चल यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। देखे धुंधला है, क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 पढ़ रहे थे ना। बता रहे थे तो चैप्टर 2 का नाम क्या है, संबंध एवं फलन। इंग्लिश में बोले तो रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें हम तुम लोग को प्रश्नावली 2.1 पढ़ा दिए, उसमें बेसिक भी बताए थे और प्रश्नावली 2.1 पढ़ा दिए। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2, लेकिन इसके पहले हम बेसिक समझ लेते, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें बेसिक समझता है, इसमें पढ़ना क्या है, यहाँ ध्यान दे। इसमें पढ़ना है पहले हमको डोमेन। क्या पढ़ना है, डोमेन। क्या पढ़ना है, डोमेन, ठीक है ना। डोमेन को बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रांत। लेकिन तुम लोग को प्रांत कहीं ना सुनने को मिलेगा, कोई भी टीचर पर पढ़ेगा कोई नहीं बोलेगा प्रांत, कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेगा डोमेन। क्या बोलेगा, लेकिन हम हिंदी भी बता देते हैं, क्योंकि तुम लोग का बुक में लिखा है प्रांत। क्या लिखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो उसके बाद पढ़ेंगे को डोमेन के बारे में। किसके बारे में, जो पढ़ेंगे ये बता रहे हैं, को डोमेन के बारे में। को डोमेन को बोलते हैं सह प्रांत। क्या बोलते हैं, अब सह प्रांत को टीचर नहीं बोलेगा, समझ आ गया ना। सब बोलेगा को डोमेन, समझ आ गया ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज। क्या पढ़ेंगे, रेंज। क्या पढ़ेंगे, रेंज के ऊपर बोलते हैं हिंदी में परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर। उसके बाद पढ़ेंगे इमेज। क्या पढ़ेंगे, इमेज को बोलते हैं हिंदी में प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब ने समझ कि क्लास 10 में जो पढ़े थे फिजिक्स में प्रतिबिंब किसे कहते हैं वो नहीं, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ेंगे प्री इमेज। क्या पढ़ेंगे, प्री इमेज पढ़ेंगे। प्री इमेज को बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ देखेंगे उपसमुच के बारे में। किसके बारे में, यानी सब सेट के बारे में देखेंगे। किसमें, तो रिलेशन में। किसमें, हम एगो सेट पढ़े थे, किसमें एक सेट पढ़े थे, सेट में पढ़े थे तो सब सेट पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे रिलेशन में उपसमुच यानी सब सेट। किसके बारे में, सब सेट के बारे में, समझ आ गया ना। और इसी में सीखेंगे कि मतलब रिलेशन को रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। रोस्टर रूप तो बताइए दिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कल बताए थे ना, नहीं बताया, कार्तीय गुणन नहीं बताए थे। तो कार्तीय गुणन में लिख देंगे तो हो जाएगा रोस्टर रूप। क्या हो जाएगा, और उसी को जब हम लिख देंगे एक्स वाई करके लिख देंगे तो हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। क्या हो जाएगा, समुच्चय निर्माण। यानी हम रोस्टर रूप भी यहाँ सीख लेंगे कैसे लिखा जाता है रिलेशन को रोस्टर रूप में, ऐसे कल बता दिए थे रोस्टर फॉर्म में। और सीखेंगे फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना। इतना चीज़ सीखेंगे, उसको क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में, समझ आ गया ना। तो पहले सीखते हैं डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब सीखते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पर एक रिलेशन हम ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक ठो लिए और एक ठो यहाँ ले लिए, ठीक है ना। ये सेट ए है और सेट बी है। अब सेट ए से सेट बी में रिलेशन क्या है, सेट ए से फ्रॉम सेट बी यानी सेट ए से सेट बी में रिलेशन क्या है। तो मान लो यहाँ पर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए ना, समझना है ध्यान से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। और इधर मान लो लिख दिए हम A B C D E F G लिख दिए ना। अब मान लो 1 यहाँ पर देखो 1 का इससे मिला दिए, तो कोई दिक्कत है यहाँ समझ नहीं, तब यहाँ ध्यान ले, मिला दिए ना। उसी प्रकार मान लो इसको हम इससे मिला दिए, इसको हम इससे मिला दिए, ठीक है। इसको मान लो इसके मतलब जिससे मिलाना मिला हम मिला रहे हैं, समझ आ गया ना, समझ आ रहा है। इसको मान लो हम इससे मिला दिए, ठीक है ना, इतना मिला दिए। अब इसमें बोलेंगे बता, इसमें बता, तुम लोग को पहले बताना है डोमेन। क्या बताना है, डोमेन क्या है। फिर बोलेंगे बता को डोमेन क्या है। फिर बोलेंगे बता इमेज क्या है। फिर बोलेंगे प्री इमेज क्या है, रेंज क्या है। तो देखिए डोमेन किसको बोलेंगे, पहले ये देखिए, पहले इसका हम लिख रहे हैं क्या रूप में, तो पहले इसको लिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, तो एक के रिलेशन एक के साथ, एक का रिलेशन एक के साथ हो गया ना। 2 का रिलेशन बी के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ हो गया। 3 बनाएगा जी के साथ पेयर, 3 बनाएगा जी के साथ पेयर हो गया। अरे तो अभी कल जो बताया वो लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी लिख रहे हैं। उसके बाद 4 बना रहा है सी के साथ पेयर, नहीं बना रहा है, तो 4 हो गया सी के साथ। उसी प्रकार 5 हो गया डी के साथ, 5 हो गया डी के साथ पेयर। और कुछ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर को क्या बोलते हैं क्रमित युग्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमित। तो ये ऑर्डर पेयर है ना, अरे ऑर्डर में ना है, पहले ए का अवयव है, फिर बी का अवयव है, तो ऑर्डर में है ना, पहले ए का अवयव, आगे ए का अवयव, फिर पीछे बी का अवयव है। तो क्या ऑर्डर में है, क्या है, और सब पेयर है, क्या है, दूध का तो पेयर ना है,
तो ऑर्डर पेयर में देखो, ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी सेट ए का जो एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कहलाएगा डोमेन। क्या कहलाएगा? समझ आ गया? जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ऑर्डर पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे? और जो ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट रहेगा यानी बी का जो रहेगा, यानी बी का सब ना है, इसमें देखो ई आर एफ लिखे हैं क्या? नहीं लिखे। तो ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट रहेगा, जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उसको बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? समझ आया तुम लोग को? तो बता दो इसमें, इससे बता डोमेन क्या होगा? तो डोमेन हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5, यही ना हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये हो गया डोमेन। ये क्या होगा? डोमेन। ये क्या हो गया? यानी हिंदी बोले तो प्रांत, हिंदी बोले तो यहाँ से भी देख ले 1 2 3 4 5 रिलेशन नहीं बना रहा है, इसको छोड़ दिए। यहाँ से भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिखो, यहाँ से इस तरह दे रहेगा बोलेगा डोमेन बताओ तो बता देंगे, या इस तरह दिया हुआ रहेगा बोलेगा डोमेन बताओ बता देंगे। तो यहाँ से कौन लेंगे? जो रिलेशन बना रहा है इसके साथ, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, तो क्या हो गया? डोमेन। क्या हो गया? 6 रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो 6 डोमेन में नहीं आएगा, 6 डोमेन में। अब ध्यान दे, अब ये जिसके साथ यानी सेट ए जिसके साथ रिलेशन बना रहा है, सेट ए जिसके साथ रिलेशन यानी सेट ए जो है बी के जिस एलिमेंट के साथ, बी के जिस एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है उसको बोलेंगे परिसर। क्या बोलेंगे? यानी यहाँ से भी देख लो, यानी जो सेकंड अवयव है, जो ऑर्डर पेयर में सेकंड अवयव है वो क्या है? वो हो जाएगा परिसर यानी रेंज। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ए बी जी सी डी ना हो जाएगा? क्या होगा? तो हो जाएगा ए बी जी सी डी। समझ आ रहा है तुम लोग को? ए बी जी सी डी, ये क्या हो गया? ये हो गया परिसर यानी रेंज। क्या हो गया? यहाँ से भी देख लो, एक के साथ रिलेशन बना रहा है ना तो लिख दिए, 2 के साथ रिलेशन बना रहा है ना तो लिख दिए, 3 के साथ रिलेशन बना रहा है लिख दिए, 4 के साथ रिलेशन बना रहा है लिख दिए, 5 के साथ रिलेशन बना रहा है लिख दिए, नहीं लिख दिए तो सब लिख दिए। यानी जो एक सेट ए के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन बना रहा था उसको रेंज में लिख दो। क्या लिख दो? ये हो गया रेंज। क्या हो गया? अब बोलेंगे सह प्रांत किसे कहेंगे? तो देखो अब यहाँ पर सेट बी वाला, ए वाला नहीं बोल रहा है, सेट बी वाला पूरा लिख दो, जो रिलेशन बना रहा है ए से या नहीं बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखो ई आर एफ रिलेशन बना रहा है ऐसे, ई और एफ सेट ए से रिलेशन बना रहा है, नहीं बना रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, बनाए या नहीं बनाए टोटल पूरा सेट में को लिख दो तो हो जाएगा सह प्रांत। क्या हो जाएगा? यानी पूरा सेट को उठा के लिख दो तो क्या हो जाएगा? सह प्रांत। कोई दिक्कत है? यानी सह प्रांत में क्या आएगा? यानी कोडोमेन में क्या आएगा? कोडोमेन में क्या आएगा? तो आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा? आएगा? अरे बंदर बोलना आएगा। ये क्या होगा? सह प्रांत। क्या हो गया? यानी हम बोल सकते हैं कि रेंज जो है ना इसका सबसेट है ना, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्योंकि देखो पूरा इसके अंदर घुसल है ना। यानी रेंज क्या है? छोटा, और सह प्रांत यानी कोडोमेन क्या है? बड़ा। क्या है ना? हो गया बड़ा। अब आता है इमेज किसे कहते हैं? इमेज किसे कहेंगे? यानी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो हर जगह बोलेगा इमेज। इमेज किसे बोलेंगे? तुम अपना पिक्चर देख, तुम ऐसा ना कर दिया तो तुम्हारा पिक्चर जो देख रहा है वही नहीं इमेज होगा। तो बताओ यहाँ एक का पिक्चर कौन है? ए है ना, 2 का पिक्चर क्या है? बी है, यानी 1 का इमेज ए हो जाएगा। पूछेगा 2 का इमेज क्या है तो बी हो जाएगा। पूछेगा 3 का इमेज क्या है तो जी हो जाएगा। पूछेगा 4 का इमेज क्या है तो सी बोल देंगे। पूछेंगे 5 का इमेज क्या है तो डी हो जाएगा। समझा तुम लोग? यानी जो रेंज है वही क्या है? इमेज ना, जो रेंज है वही क्या है? इमेज है। क्या है? तो इमेज में क्या हो जाएगा? तो इमेज में आ जाएगा एक का, देख यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, इमेज में, इमेज इस तरह लिखना, यहाँ लिख रहा है 1 का इमेज कौन है? ए। कौन है? 2 का इमेज कौन है? 2 का बी। 2 का इमेज क्या है? बी। 3 का इमेज क्या है? जी। 3 का इमेज जी। और 4 का इमेज क्या है? सी। क्या है? और 5 का इमेज क्या है? डी ना है। और कुछ है ना? तो ये क्या हो गया? इमेज। ये क्या हो गया? इमेज हो गया। क्या हो गया? इमेज सीख गया। अब सीखते हैं प्री इमेज। क्या कहते हैं? तो जो इधर था, यहाँ ध्यान दे, इसका जो इधर इसका रिलेशन जिसके साथ था वो हो गया इमेज। क्या हो गया? अब इसका रिलेशन जिसके साथ होगा हो जाएगा प्री इमेज। तो बोलेंगे प्री इमेज इधर होगा, इमेज क्या हुआ इधर? इमेज क्या हुआ? ये वो साइड हुआ, तो प्री इमेज क्या होगा इधर? प्री इमेज क्या होगा? यानी ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 4, डी का प्री इमेज 5, जी का प्री इमेज 3, ई का प्री इमेज नहीं पता, एफ का प्री इमेज नहीं पता। अरे कहाँ है? उसके बाद पूछेंगे 6 का इमेज तो नहीं पता है, पता तो लिख लेगा। ऐसा समझ गया तुम लोग? तो प्री इमेज सीख गया। तो प्री इमेज अगर लिखेंगे हम तो बता, ए का प्री इमेज 1, बी का प्री इमेज 2, सी का 4, सी का प्री इमेज 4, डी का प्री इमेज 5,
जी का 3 जी का 3 जी का प्री इमेज 3 समझ गया ना। हाँ यानी तुम लोग इतना सीख गया। अभी क्या क्या सीखा तुम लोग? एक डोमेन सीख गया, कोडोमेन सीख गया, रेंज सीख गया, इमेज सीख गया, प्री इमेज सीख गया। सीख गया ना। हाँ सब सेट आप बचा हाँ? अब देख, अब यहाँ ध्यान दे। मान लो हम ए बराबर तुम लोग को दे दिए, क्या है? ए बराबर दे दिए 1 2 3, ठीक है ना। और बी बराबर तुम लोग को दे रहे हैं हम, 1 मान ले दे दिए बी बराबर देता है 4 5 6, दे दिए ना। अब इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी कार्तीय गुणन करना है। तो क्या होगा? ए इंटू बी बराबर क्या होगा? तो गुना का, यानी अब देख कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएं कैसे निकालता है। एक आएगा सबके साथ लिख देना है, यानी 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 1 4 1 5 1 6 हो गया। अब 2 आएगा, 2 2 4 2 5 2 6 5 2 4 2 5 2 6। अब 3 आएगा, 3 4 3 5 3 6 3 4 3 5 3 6 हो गया ना हुआ। अब यहाँ ध्यान दे, इसमें सीखेंगे हम सबसेट के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, यानी ए और बी के बीच जितना भी रिलेशन हो सकता है सब लिख दिए ना। यानी ए और बी के बीच मैक्सिमम इतने रिलेशन हो सकता है, इससे ज़्यादा रिलेशन ना हुआ, क्योंकि एक का सबके साथ रिलेशन दिखा दिए, 2 का भी सबके साथ रिलेशन दिखा दिए, 3 का भी सबके साथ रिलेशन दिखा दिए। अब रिलेशन इससे ज़्यादा संभव है नहीं। अब छोटा छोटा जो रिलेशन निकालेंगे तो इसी के अंदर से निकलेगा, समझ रहा है ना। सबसे बड़का रिलेशन यही हो गया ना, हो गया। अब जो छोटा छोटा रिलेशन निकालेंगे वो क्या होगा? इसी के अंदर से निकलेगा। तो छोटा छोटा रिलेशन जो इसके अंदर से निकलेगा, इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। समझा तुम लोग? छोटा छोटा जो रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा? इसी से निकलेगा कि सबसे बड़का रिलेशन यही हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो गया? अब इससे छोटा छोटा जो रिलेशन निकलेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा जल्दी बता। तो इसका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी जैसे तुम लोग को पढ़ाए थे हम सेट में पढ़ाए थे ना कि फाइ सबका सबसेट होता है, पढ़ाए थे। हाँ फाइ सबका सबसेट। पगली कह के रात में जग ले रहा है कि चल यहाँ ध्यान दे। क्या बोल रहे थे? हाँ तुम लोग को पढ़ाए थे सेट। क्या पढ़ाए थे? सेट में हम क्या पढ़ाते हैं? फाइ जो होता है सबका सबसेट होता है। तो यानी यहाँ जो फाइ होगा वो सबका सबसेट होगा, हाँ सबका होगा ना। यानी इसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा ना, होगा। उसी क्या बोले थे कि खुद कोई भी सेट खुद अपना सबसेट होता है, बताए थे। कोई भी सेट खुद अपना सबसेट होता है। खुद अपना क्या होता है? तो ये खुद अपना इसका सबसेट होगा तो हो जाएगा। उसके बाद जो छोटा छोटा जो और निकलेगा रिलेशन वो भी क्या होगा? सबसेट। क्या होगा? तो समझते हैं यहाँ। यानी देख यहाँ पर, यानी अब जो फाइव इसका होवे करेगा। चल देख, मान ले रिलेशन 1 हम ले रहे हैं। क्या ले रहा है? रिलेशन 1 क्या ले रहा है? और रिलेशन 1 को हम लिख रहे हैं किस तरह? तो इसको लिख रहे हैं इस तरह कि इसको जो यहाँ पर एलिमेंट है ना, आगे जो इसको बोल दिए एक्स, यानी जो इसका ई वाला एलिमेंट इसको बोल दिया एक्स, आई जो एलिमेंट है इसको बोल दिया वाई। क्या बोल दिए? तो एक्स वाई इस प्रकार है कि, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इस प्रकार है कि, सच डेट। क्या बोलते हैं? तो एक्स वाई इस प्रकार है कि, एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं वाई ग्रेटर देन एक्स। वाई ग्रेटर देन, वाई क्या है? एक्स से बड़ा है। वाई क्या है? एक्स से बड़ा है। जहाँ कोई नहीं उल्टा कोई, ये सीधा रहता है ना, इसका टेंगरिया पैर के पलट दे तो हो जाएगा उल्टा है। तो उल्टा है को बोलते हैं जहाँ। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वेयर। क्या बोलते हैं? समझ आ गया ना? उल्टा है को जहाँ क्या बोलते हैं? या इंग्लिश में वेयर, इंग्लिश में। तो समझ आ गया ना? यानी एक्स और वाई इस प्रकार है कि वाई ग्रेटर देन एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। अब देख इसी को हम लिख दिए कि किसके रूप में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। इसी को लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तुम लोग को विश्वास ना हो तो देखें यहाँ पर। अब इसको हम लिखते हैं, इसी का लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई बड़ा है एक्स से। वाई बड़ा है यानी वाई एक्स से बड़ा होना चाहिए। वाई एक्स से, तो देख इसको वाई बोले थे, इसको क्या बोले थे? एक्स नहीं बोले थे। तो देखो वाई एक्स से बड़ा है ना, तो एक्स वाई लिखना है। तो क्या लिखेंगे बता? एक्स लिखेंगे 1। एक्स क्या लिखेंगे? एक्स क्या लेंगे? 1 क्या लेंगे? ना लेंगे। तो जब एक्स 1 लेंगे तो और अभी लेना वाई क्या लेना है? और वाई एक्स से बड़ा है तो एक 4 लेंगे तब भी देखिए यहाँ पर ये क्या है? एक्स क्या है? तो एक्स ले और यहाँ वाई ले, तो एक के साथ 4 लेंगे तब भी एक से ही 4 बड़ा हो गया। एक के साथ 5 लेंगे यानी एक्स ही हो गया, वाई हो गया, तो एक से 5 बड़ा हो गया ना हुआ। 1 से 6 बड़ा हो गया। यहाँ समझ तुम लोग। जो आगे वाला एक्स है ना वो क्या है? छोटा। वाई वाला जो है वो क्या है? बड़ा। क्या है? यानी वाई बड़ा है एक्स से। वाई बड़ा है तो देख ले इसमें, इसी में देख ले ये क्या है? एक्स हो गया। ये क्या हो गया? वाई। क्या हो गया? तो एक्स वाई बड़ा है तो ये वाला इसमें आएगा, आ जाएगा। ये क्या हो गया? एक्स। ये क्या हो गया? वाई। क्या हो गया? तो एक्स वाई से बड़ा है
तो इसके अंदर आएगा, आ जाएगा। बता ये क्या है, एक्स, ये क्या है वाई, तो एक्स वाई से बराबर बड़ा है तो इसके अंदर आएगा, इसी के अंदर आएगा। उसी प्रकार ये भी देख लो, इसी के अंदर आएगा, उसी प्रकार ये भी देख लो, इसी के अंदर आएगा, उसी प्रकार ये देख लो, इसी के अंदर का आएगा। उसी प्रकार ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। तो एक्स देखे, एक्स क्या है, एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, तो वाई एक्स से बड़ा है, वाई एक्स से बड़ा है, तो यही नहीं यहाँ बोल रहा है, यानी इसके अंदर आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ एक्स, यहाँ वाई, तो वाई एक्स से बड़ा है, इसके अंदर आ रहा है, यानी ई वाला भी देखो, ई वाला भी इसके अंदर आ जाएगा, यानी टोटल इसके अंदर आ गया ना। यानी इसी का हम क्या लिख दिए, ये रोस्टर रूप में था, ये सेट बिल्डर रूप में हो गया ना, हो गया। अरे ये वाला पूरा इसके अंदर ना आ गया, आया, तो इसी का सेट बिल्डर फॉर्म यही हो गया, समुच्चय निर्माण विधि ना हो गया ये, क्योंकि इसका सब ये अब इसमें आ गया ना, आ गया। तो ये हो गया रिलेशन 1। यानी रिलेशन 1 में हम क्या समझे कि रिलेशन 1 हम क्या समझे कि जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट है वो टोटल को अगर हम लिख देंगे तो वो भी इसका रिलेशन हो सकता है। बताए थे ना, अगर मान लो हम रिलेशन इस तरह दे दिए, क्या दे दिए, इस प्रकार मान लो दे दिए हम, एक्स वाई इस प्रकार है कि, एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई जो है ना वो एक्स प्लस दे देते हैं, यहाँ पर 3 है, क्या है वाई, एक्स और वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस 3, वाई बराबर एक्स प्लस 3, जहाँ क्या, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एवं वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखते हैं इसमें कौन कौन आएगा, तो इसका लिख दो, इसका लिखते हैं कौन कौन आएगा, देख लेते हैं। बता, एक्स के यहाँ पर लेंगे 1, क्या लेंगे, यहाँ लेते जाओ, इससे लेंगे, क्योंकि एक्स के यहाँ पर क्या लेंगे 1, क्या लेंगे, क्योंकि एक्स कर रहा है ए से बिलोंग्स, तो इससे लेंगे, और वाई कर रहा है बी से बिलोंग्स, यानी जो वाई आएगा इससे आएगा, इससे नहीं आएगा। चल देखते हैं, तो एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, एक्स ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो एक्स बराबर ले रहा है 1, क्या ले रहा है, तो जैसे एक्स बराबर लिए 1 तो वाई बराबर क्या हो गया, 3 और 1 4, 3 1 4 इसके अंदर आ रहा है, यानी 1 के साथ हो गया 4, 1 के साथ हो गया। अब एक्स बराबर लेते हैं इससे 2, क्या लेते हैं 2, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, ऐसे कर रहा है, यानी एक्स से ले लिए 2, क्या ले लिए, एक्स से क्या ले लिए 2, तो यहाँ दे 2, क्या देंगे, तो हम एक्स लिए 2, एक्स क्या लिए, तो वाई क्या आएगा, तो 2 और 3 5, 5 इसके अंदर है, हाँ है। चल अब एक्स के बराबर हम ले रहे हैं क्या, इसके बराबर 3, एक्स से बिलोंग्स कर रहा है, तो एक्स बराबर ले लिए 3, क्या लिए, एक्स बराबर जैसे 3 लिए, एक्स बराबर जैसे 3 लिए, तो वाई बराबर क्या आया, 3 और 3 6 इसमें आ रहा है, आ रहा है ना, आ गया ना। अब एक्स बराबर कोई लेने का बाकी है, वाई बराबर कोई लेने का बाकी है, तो रिलेशन कितना बना, बस इतने बना, इतने बना, देखिए इतने रिलेशन बना। तो ये जो रिलेशन इसके अंदर घुसल है ना, घुसल है, यानी इसका सबसेट हो गया, सबसेट हुआ, इसका सबसेट हो गया ना। और तुम लोग को रिलेशन लिख, मान लो हम रिलेशन लिख दिए इस प्रकार रिलेशन लिख दिए कि एक्स वाई इस प्रकार है कि, एक्स वाई इस प्रकार है कि, एक्स वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर एक्स प्लस 4 कर दिए, क्या कर दिए, एक्स प्लस 4 मान लो कर दिए। और जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एवं वाई बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो लेंगे तो ए से लेंगे, और वाई जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, बी से, तो वाई तो अपने खुद आ जाएगा, क्योंकि वाई बराबर लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, अब इसको लिख थी रोस्टर रूप में, तो कैसे लिखेंगे, तो हम ले रहे हैं क्या, एक्स ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो एक्स बराबर लिए 1, क्या लिए, जैसे एक्स बराबर 1 लिए तो वाई बराबर कितना हो गया, 4 और 1 5, कितना हो गया, 5 हो गया ना। अब हम ले रहे हैं एक्स बराबर 2, क्या ले रहे हैं, जैसे एक्स बराबर 2 लिए तो वाई बराबर क्या हो गया, अब एक्स बराबर ले रहे हैं 3, क्या ले रहे हैं, जैसे एक्स बराबर हम लेंगे 3 तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 3, लेकिन ई इसके अंदर आएगा, कहाँ साथ है, हम देखिए वाई बिलोंग्स टू बी, तो वाई किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी से कर रहा है बिलोंग्स, लेकिन बी के अंदर साथ है, कहाँ, बी के अंदर साथ है, यानी ई रिलेशन संभव ना है। तो रिलेशन कहाँ तक संभव है, यहाँ तक है, यहीं तक है ना। अब बताइए इसके अंदर घुसल है, यानी ई भी इसका सबसेट हो गया ना, क्या सबसेट, समझ रहा है ना। यानी अभी हम बता रहे तुम लोगों को कि ई दिया रहेगा तो ऐसे कैसे लिखेगा, और ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे कैसे लिखेगा, समझ रहा है ना। अगर मान लो हम इस तरह दे देंगे रिलेशन R4, क्या दे रहे हैं, R रिलेशन R1 रिलेशन R2 रिलेशन R3, और मान लो R4 दे दिए, क्या दे दिए एक्स वाई इस प्रकार है कि, एक्स वाई इस प्रकार है कि, एक्स वाई इस प्रकार है कि, यहाँ ध्यान दे कि एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई इस प्रकार नहीं दिए, इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर देन वाई, वेयर मतलब जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू बी। अब बताए इसमें, इसको रोस्टर रूप में लिख के देख तो, रोस्टर रूप में लिखे तो एक्स है
देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स कर रहा है ए से बिलोंग और वाई कर रहा है बी से बिलोंग, यानी एक्स का जो मान लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ए से, और वाई बराबर जो मान आएगा वो कहाँ से आएगा, बी से। कहाँ से आएगा? अब देखिए यहाँ इस तरह को मान है कि एक्स में इस तरह को मान है जो वाई से बड़ा हो जाए, बता तो है एक्स में, यानी सेट एक्स किससे बिलोंग्स कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो ए में कोई ऐसा मान है जो सेट बी यानी वाई किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी से, तो बी से बड़ा हो जाए, ऐसा को है ना है तो क्या हो गया, फाई। रिलेशन में क्या हो गया, रिलेशन में क्या हो गया, फाई। क्या हो गया, एक हो रहा है। फिर समझ, एक्स कर रहा है ए से बिलोंग, वाई कर रहा है बी से बिलोंग। अब एक्स ए में कर रहा है तो ए में देखेंगे, वाई बी में कर रहा है तो वाई को देखेंगे बी में। तो देख ए और बी में देख, तो एक्स ऐसा है इसमें कोगो जो वाई से बड़ा हो जाए ना है, तो क्या हो गया, फाई। क्या हो गया? अब बताओ, तो जितना भी रिलेशन हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी रिलेशन लिखें, जितना भी रिलेशन देख रहे हैं सब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है ना है। और रिलेशन हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ एग्जांपल दे बता रहे हैं। तो जितना भी रिलेशन लिखेंगे सब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। अब बता दे इसका कितना सबसेट होगा, बता दे तुम लोग। तो 9 का सबसेट होगा। मेरा क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, तो 2 पर पावर 9, 2 पर पावर 9। जब 2 पर पावर 9 करेंगे तो 512 सबसे आएगा। कितना आएगा? तुम लोग ना लिखता था, तुम लोग सेट में लिखता था जिस तरह रिलेशन, पहले एक का को लिख देगा तो वही तो पहले हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फिर 2 करके लिख, फिर 3 करके लिख, फिर 4 करके लिख। सेट में ना लिखते थे तो कितना सबसेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। तो हम तो यहाँ 4 लिए थे, कितना लिए, मात्र 4 लेके तुम लोग को बताया कि रिलेशन जो होता है ना कुछ ना होता, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये हम बताना चाह रहे हैं, वही ना। ये जो रिलेशन है क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और फिर हम ये भी बता दिए कि फाई भी जो होता है वो भी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। और हम फिर ये भी बता दिए कि जो ये खुद है ना, देखिए इसमें यही ना आ गया ना, तो ये खुद जो है ना अपना सबसेट होता है, जिस तरह सेट में होता था, जिस तरह सेट में कोई दिक्कत है। हाँ, तो ये भी पढ़ा दिए, उपसमुच भी पढ़ा दिए ना। रोस्टर फॉर्म के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखे देख लिया ना। ये सब क्या है, ये सब है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि में। और ई जो लिखे हैं हम, ई जो लिखे हैं, फिर यहाँ जो लिखे हैं, फिर ये जो है ये क्या है, रोस्टर हो क्या, कोई दिक्कत है? अब तुम लोग को बनाना स्टार्ट करेंगे, जल्दी इतना छाप। चलो अब यहाँ ध्यान दे। अगर मान लो तो तुम लोग को पूछें कि जैसे ए इंटू बी यानी ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है ना, पूछेंगे कि इसका बता कितना रिलेशन होगा, यानी इसका कितना संबंध होगा, तो कितना होगा जल्दी बताओ। पूछेंगे इसका कितना रिलेशन होगा यानी कितना संबंध होगा, बताना है। रिलेशन को संबंध बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, यानी सिंपल बात, इसका कितना रिलेशन होगा, जितना इसका सबसेट होगा, जितना इसका उपसमुच्चय होगा वो सभी क्या होगा, इसका रिलेशन होगा। ऐसे मान लो ये सब। अभी हम इतना यहाँ पर कितना रिलेशन लिए, तो 1 2 3 4 रिलेशन लिए। तो हम देखे थे जितना चारों रिलेशन लिए थे ना, चारों इसका क्या था, सबसेट है ना, है ना। यानी जितना भी इसका सबसेट होगा, जितना भी इसका सबसेट होगा सब इसका क्या होगा, रिलेशन होगा ना होगा। जितना भी इसका सबसेट होगा क्या होगा, सब इसका रिलेशन होगा। क्या होगा, रिलेशन होगा। समझ आ गया ना। तो देखिए यहाँ पर, यानी पूछे कोई प्रोडक्ट तुम लोग को देगा, मान लो ए बराबर दे दिया और बी बराबर दे दिया, आप बोलेगा बताया इसका कितना रिलेशन होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दो, और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका कितना रिलेशन होगा, बता सकता है? तो रिलेशन कैसे बताएंगे, सिंपल बात है। देखिए आपको कोई भी किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना, यानी ए क्रॉस बी का सभी रिलेशन यानी कितना रिलेशन यानी कितना संबंध होगा, कितना संबंध यानी कितना संबंध होगा, जितना उसका सबसेट होगा, जितना उसका उपसमुच्चय होगा, जितना उसका। तो ए क्रॉस बी का सभी एक यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सभी रिलेशन बराबर सभी क्या हो जाएगा, सबसेट ना हो जाएगा, सभी सबसेट हो जाएगा। यानी इसका सबसेट निकाल लेंगे। सबसेट कैसे निकालेंगे, तो 2 पर पावर अगर यहाँ पर इसका एलिमेंट को बोल दिए पी, इसका एलिमेंट को बोल दिए क्यू, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 2 पर पावर पी में कितना एलिमेंट, 1 2 3, कितना एलिमेंट 3। अब फिर क्यू, तो क्यू में कितना एलिमेंट 1 2 3, तो 3 इंटू 3 बराबर 2 पर पावर 9, इतना एलिमेंट हो जाएगा। अब 2 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 बार करो तो कितना हो जाएगा, 512 होगा। क्या होगा, तो 512 इसका उपसमुच्चय होगा, इसका 512 सबसेट होगा, इसलिए इसका 512 रिलेशन होगा। समझ आ गया ना। किसी का भी बोलेगा रिलेशन निकाले, क्या निकाल देना, उसका सबसेट निकाल देना, वही क्या हो जाएगा, रिलेशन। क्या हो जाएगा, रिलेशन। एक बार बता दिया कि ये खुद
इसी का सबसेट, इसी का जिस तरह सेट में बताए थे ना, कोई भी सेट लेते थे तो सेट खुद उसका सबसेट होता था, उसी प्रकार ये खुद क्या है इसका सबसेट। जैसे इबला लिखा ना, इसको लिखे थे यानी इसमें कौन अवयव आए थे, पूरा आ गया था ना। उसी प्रकार फाई, फाई सभी का क्या होता है सबसेट, क्या होता है यानी फाई सबका क्या होगा रिलेशन हो गया, जितना सबसेट है वही रिलेशन है ना, है रिलेशन। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, ये तो हो गया, ये हो गया ना। अब कुछ और पॉइंट बताते हैं, यहाँ ध्यान दे। एक बात याद रखना कि सभी फलन, सभी बताए थे चैप्टर 1 नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड यानी सभी फंक्शन रिलेशन नहीं होता है, सभी फंक्शन रिलेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ ध्यान दे, कहीं वो क्या बोल रहे हैं, सभी फंक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिए, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है। रिलेशन जैसे तुम लोग को बोल देंगे क्या कि सभी आदमी पुलिस नहीं होता, सब आदमी पुलिस होता है कि हाँ, सब आदमी सब पुलिस नहीं होता है, लेकिन सभी पुलिस तो आदमी है ना है। उसी प्रकार यहाँ पर सभी आदमी पुलिस नहीं होगा, लेकिन सभी पुलिस आदमी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होता है। अब बात आ गया कि सभी रिलेशन जब फंक्शन ना होता है और सभी फंक्शन जब रिलेशन होता है तो फंक्शन पहचानेंगे कैसे कि कौन फंक्शन है, यही ना, कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन पहचानेंगे कैसे। पहचाने सिंपल नियम यहाँ ध्यान दे, फंक्शन यानी फलन, फंक्शन यानी फलन पहचाने सिंपल नियम है कि अगर किसी भी मान लो ये सेट ए है, क्या है सेट ए है, तो सेट ए में जितना भी एलिमेंट है अगर उसका एक ठो इमेज है तो वो फंक्शन है, वो फंक्शन क्या बोल रहे हैं, अगर एक इमेज है तो फंक्शन है, अगर एक से अधिक इमेज होगा तो फंक्शन नहीं है। समझ आ गया ना, बोल क्या बोले हैं ऐसे। देख यहाँ पर ये बताइए फंक्शन है, ये फंक्शन तो देख इसका एक इमेज, इसका भी एक ही इमेज, इसका भी एक ही इमेज, इसका भी एक इमेज, इसका भी एक इमेज। तो कोई भी सेट ए का यानी डोमेन का, किसका डोमेन का सभी अवयव का, डोमेन का सभी अवयव में किसी भी अवयव का एक से अधिक इमेज हुआ नहीं हुआ, मात्र एक अवयव है, सॉरी मात्र एक इमेज है। तो जब मात्र डोमेन में उपस्थित, यही ना डोमेन नहीं बोले थे, डोमेन में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट का अगर सिर्फ एक इमेज होगा, सिर्फ कितना एक इमेज, तो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन यानी वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। और जहाँ एक से अधिक इमेज होगा तो फंक्शन नहीं होगा, तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो हम दे दिए इस तरह, यहाँ पर दे दिए, ठीक है ना, यहाँ दे दिए 1 2 3, यहाँ दे दिए ABCD, यहाँ मान लो दे दिए ए इस तरह दे दिए, इसको इस तरह दे दिए, इसको इस तरह दे दिए, इसको इस तरह दे दिए। बताए ये रिलेशन तो है, रिलेशन तो सबका रिलेशन इसके साथ है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन है। बताओ फंक्शन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ दो का मात्र एक इमेज है तो यहाँ तो ठीक है, 3 का मात्र एक इमेज है यहाँ तो ठीक है, लेकिन एक का देखो दो इमेज है, एक का एगो बीओ इमेज है और एक का एगो डीओ इमेज है, 2 इमेज हो गया ना। तो हम बताए थे ना कि किसी भी एलिमेंट का डोमेन के किसी भी एलिमेंट का, डोमेन के किसी भी, ये डोमेन हो गया, तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का अगर एक से अधिक इमेज हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन आप तुम्हें पहचान लेगा, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत पहचान जाएगा। चल बता अगर मान लो इस तरह दिए तो बता दिया, इस तरह दे देंगे तो मान लो इस तरह दे दिए, ले यहाँ पर दे दिए 1 2, यहाँ दे दिए हम 2, यहाँ पर मान लो दे दिए हम, चलो यहाँ पे ABCD करके देते हैं, 1 1A, ठीक है ना, 2B 3C 4D, ठीक है ना। उसी प्रकार हम मान लो दे दिए फिर हम 1D, बताइए फंक्शन है, रिलेशन है तो रिलेशन है लेकिन फंक्शन है तो फंक्शन नहीं है। कैसे फंक्शन नहीं है, तो आगे वाला कहलाता है डोमेन, आगे वाला क्या कहलाता है, आगे वाला क्या कहलाता है डोमेन, और इसका जो पीछे है ये क्या है, इसका इमेज क्या है, इमेज। तो प्रत्येक डोमेन का देखो यहाँ पर इसका एक इमेज है ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर इसका एक इमेज हो गया ना, हो गया, तो इसी एक का दो इमेज हो गया, एक का एगो इमेज ए भी है और एक का एक इमेज डी भी है, तो 2 इमेज हो गया ना। तो हम बताए थे किसी भी डोमेन का यानी डोमेन में उपस्थित सभी अवयव का, सभी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, एक से अधिक इमेज। और यहाँ देख एक का 2 इमेज हो गया, तो एक गलती हो गया ना, यानी रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। समझ आ गया, अब इसी को मिटा देंगे। बता फंक्शन है, फंक्शन है, अब रिलेशन फंक्शन है, हाँ है, सिर्फ 1 का एगो, 2 का बी, 2 का इमेज बी और 3 का इमेज सी, 4 का इमेज डी, यानी किसी भी डोमेन का एक से अधिक इमेज नहीं है तो फंक्शन है, यानी ये रिलेशन फंक्शन है। समझ आ गया तुम लोग को, बता देगा तो इस तरह बना दें,
या हम ऐसे करके दे दें, बता देगा ना? तो कोई दिक्कत नहीं ना? ना भैया। तो यानी तुम लोग को चैप्टर 2.2 और 2.3 में जितना भी था, जितना भी कॉन्सेप्ट था 2.3 वाला भी कॉन्सेप्ट इसी में बता दिए। कोई दिक्कत है? हाँ, तो चलो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चल देख, अब प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कितना 14 तक, कितना तक? यानी क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि सेट ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 14 तक। कहाँ तक? और आर एक रिलेशन, आर दिला है ना, आर यानी रिलेशन, आर यानी तो रिलेशन किस प्रकार दिया हुआ है? तो रिलेशन दिया गया है किस प्रकार? रिलेशन दिया गया है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर 0। क्या बोल रहा है? 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स और वाई किससे बिलोंग कराते हैं? एक्स भी ए बे से और वाई भी ए बे से। यानी जहाँ बोल दिया क्या, जहाँ बोल दिया कि x और y दोनों a से बिलोंग्स कर रहा है, यानी x भी जो लेंगे वो a बे से होगा, y भी जो लेंगे वो a से ही होगा। आ गया? तो बोल रहा है कि तो a से a का, यानी a से a ना हो रहा है, अरे x भी है a बे का, y भी है a बे का, तो a से a बे रिलेशन हो गया ना। यानी a से a का एक संबंध r लिखिए, तो इसका रिलेशन लिखना है। क्या लिखना है? जो रिलेशन दिया हुआ है ना, ये कौन रूप में दिया हुआ है? दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, नहीं दिया हुआ है। रिलेशन तो दिया गया किसमें दिया गया? समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, यानी बड़ा संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत यानी डोमेन, सह प्रांत यानी को डोमेन, और परिसर यानी रेंज लिखिए। समझ आ गया? इतना चीज़ लिखना है। तो पहले इसका लिख रोस्टर रूप में, क्या लिख? रोस्टर रूप में रिलेशन लिख, रोस्टर रूप में रिलेशन लिखना है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ समझ तुम लोग, देखिए यहाँ ध्यान दे, एक्स बराबर अगर 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? क्या बोल रहा है? चल एक्स बराबर क्या लेते हैं? 1 क्या लेते हैं? यहाँ बताना है, रिलेशन इसी से बनाएंगे। एक्स बराबर लेते हैं 1, क्या लेते हैं? तो वाई बराबर कितना लें कि घटने पर 0 आ जाए? जल्दी बता। एक्स बराबर 1 ले रहा है, क्या ले रहा है? 1 लिए, तो वाई बराबर कितना लें कि दोनों को सोल्व करने पर 0 आ जाए? तो एक्स बराबर अगर 1 लिए तो 3 का 3, तो यहाँ पे 3 लेंगे तब ना 3 में से 3 जाएगा तब ना 0 होगा। यानी वाई बराबर हो गया 3 ना, हो गया? हो गया। अब एक्स बराबर ले रहे हैं 2, क्या ले रहे हैं? तो 3 दूनी 6, तो यहाँ भी हमको वाई 6 लेना पड़ेगा, तब ना 6 में से 6 जाएगा तब ना 0 होगा। यानी एक्स लिए क्या 2 लिए, तो वाई कितना लेना पड़ा? 6 लेना पड़ा। फिर अगर एक्स लेते हैं 3, क्या लेते हैं? तो 3 तिहाई 9। अब यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ भी 9 होगा तब ना 9 में से 9 जाएगा तब ना 0। तो यहाँ पर वाई कितना लेना पड़ेगा? 9 ना, हो गया। अगर एक्स लेते हैं 3, सॉरी एक्स 3 लिए थे ना। अब देख एक्स लेते हैं 4, क्या लेते हैं? 4, तो जैसे यहाँ 4 लेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 लेंगे तब ना 12 में से 12 जाएगा तब ना 0 होगा। यानी वाई हो गया 12, कितना हो गया? समझ आ गया? तो अगर हम लेते हैं एक्स लेते हैं 5, क्या लेते हैं? ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 1 से 14 तक है, तो कुछ भी ले सकते हैं, 1 से 14 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक्स लिए 5, क्या लिए? तो 5 तिया 15, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ क्या हो गया? तो 15 में से कितना जाएगा? 0 आया। 15 में से कितना वाई लें कि 0 आया? तो ये वाई लेना पड़ेगा 15, था ना? 15 में से 15 जाएगा तब में 0 होगा। तो वाई लेना पड़ेगा 15, वाई लेना पड़ेगा 15, क्या लेना पड़ेगा? लेकिन 15 रिलेशन में शामिल हो रहा है, यहाँ तो 14 तक है। कितना तक है? 14 तक है, ताकि एक्स भी जो है इसी से लेना है, वाई भी जो है इसी से लेना है। तो यहाँ ध्यान दो, इसमें तो 14 तक नहीं है, लेकिन वाई हम 15 हो गया। यानी ये वाला जो ऑर्डर पेयर है इसमें रिलेट हो रहा है, ये ऑर्डर पेयर सेट हो रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर सेट ना हो रहा है, यानी खत्म हो गया। क्या हो गया? यानी इसका रोस्टर रूप लिख दिए, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, रोस्टर रूप लिख दिए, लिखना आसान है। अब बोल रहा है क्या? अब बोल रहा है इसका प्रांत यानी डोमेन, को डोमेन और रेंज बताओ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रांत। क्या बोल रहा है? प्रांत। प्रांत बोले तो डोमेन, प्रांत बोले तो डोमेन। उसके बाद बोल रहा है सह प्रांत। क्या बोल रहा है? सह प्रांत। सह प्रांत बोले तो को डोमेन। क्या? को डोमेन। उसके बाद बोल रहा है रेंज। क्या बोल रहा है? रेंज। रेंज यानी परिसर। परिसर यानी रेंज। परिसर यानी रेंज। तो बताओ प्रांत क्या होगा? तो आगे वाला जो है ये हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन में क्या हो गया? 1 2 3 4, ये क्या हो गया? डोमेन। सह प्रांत में क्या होगा? तो सह प्रांत में क्या होगा? पीछे वाला होगा। पीछे में तो रेंज होता है,
पीछे क्या होता है? तो पहले रेंज देख, रेंज क्या होगा? तो पीछे वाला क्या होगा? हर ऑर्डर पेयर का, हर ऑर्डर पेयर का पीछे वाला एलिमेंट क्या होता है? रेंज। क्या होता है? रेंज। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया, रेंज मेरा हो गया 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। अब बात कर कोडोमेन क्या होगा, कौन बताएगा? कोडोमेन क्या होगा जल्दी बता। कोडोमेन बताए थे ना कि कोडोमेन में वो भी होगा जो रेंज में ना आ रहा वो भी होगा, ना बताए थे? बताए थे ना। यानी देखो यहाँ ए से ए में रिलेशन बता रहे हैं, तो यहाँ 1, 2, 3 डॉट 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 कितना 14 तक, कितना तक? और यहाँ भी ए में ले रहा है तो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कितना तक? 14 तक हो गया ना। तो इसमें देख, इसमें क्या हुआ? एक तो 3 हो गया, इससे क्या हो गया? इससे 3 एगो हो गया, एक तो 6, 9, 12, इससे एगो निकल गया 6, इससे एगो निकल गया 9, और इससे एगो निकल गया 12, यही निकल गया। ये तो हो गया रेंज। अब बाकी बात जो बच गया उसको भी पूरा ले ले, रेंज भी ले ले, और जो बच गया उसको भी पूरा ले ले, यानी पूरा इसी को ले ले। ये क्या जाएगा? कोडोमेन। क्या हो जाएगा? यानी पूरा इसी को ले ले, जो पीछे है ना, पीछे वाला जो सेट है उसको पूरा उठा ले, वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन। क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उससे जो 3, 6, 9, 12 निकला हो गया रेंज। अब बाकी वाले पूरा सेट में उठा लेती है, क्या हो जाएगा? कोडोमेन। यानी हो जाएगा क्या? सहप्रांत। क्या हो जाएगा? तो सहप्रांत क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डॉट 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 कितना 14 तक। समझ आ गया? समझ आया तुम लोग को? बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख। कितना गंदा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? प्राकृत संख्या के समुच्चय पर, प्राकृत संख्या के समुच्चय, ठीक है ना। और रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन किस प्रकार दिया हुआ है? तो रिलेशन इस प्रकार है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम। क्या बोल रहा है? पहले रिलेशन देख। क्वेश्चन नंबर कितना 2, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि r मतलब रिलेशन, r मतलब तो रिलेशन दिया हुआ है कि x और y, x और यानी ऑर्डर पेयर, एक्स वाई क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। तो एक्स वाई इस प्रकार है कि y बराबर जो है ना, y बराबर क्या होना चाहिए? तो x प्लस 5 क्या होना चाहिए? x प्लस 5 होना चाहिए। और बोल रहा है x जो है ना संख्या 4 से कम, संख्या 4 से, यानी x जो है मेरा वो क्या है? तो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, 4 से कम एक, तो 4 से कम एक प्राकृत संख्या कितना होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यही ना होगा। 4 से कम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या हुआ? प्राकृत संख्या हो गया। तो 4 से कम प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3 यही लेना है। यानी एस के यहाँ पर हम 1 लेंगे, 2 लेंगे और 3 लेंगे, इसके अलावा कुछ लेंगे तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो वही बोल दिया कि यहाँ पर प्राकृत संख्या के समुच्चय, प्राकृत संख्या के, और वाई में कुछ भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर प्राकृत संख्या के समुच्चय, तो वाई में कुछ भी आएगा चलेगा। समझ गया? तो चलो इसको लिखते हैं रिलेशन को। तो यहाँ ध्यान देते, रिलेशन बराबर क्या है? रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, तो रोस्टर रूप में लिखो। तो हम ले रहे हैं x बराबर 1, क्या ले रहे हैं? x बराबर 1 लिए तो 5, 1, 6, y बराबर कितना हो गया? 6 ना हो गया। x बराबर ले रहे हैं 2, कितना ले रहे हैं? तो 2, तो x बराबर लिए 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, y बराबर कितना हो गया? 7। x बराबर ले रहे हैं 3, क्या ले रहे हैं? 3 लिया, तो जब x बराबर 3 ले, 3 या 5 कितना हो जाएगा? 8। और हम ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 4 से कम प्राकृत संख्या बोला तो 3 तक ना हुआ, तो यही हो गया रोस्टर रूप। क्या हो गया? अब यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि रोस्टर रूप में लिखे हैं तो लिख दिए, और बोला प्रांत बताओ यानी डोमेन बताओ। क्या बताओ? डोमेन। प्रांत बताओ यानी क्या बताओ? डोमेन बताओ। तो डोमेन क्या हो जाएगा? आगे वाला डोमेन। ये क्या हो जाएगा? आगे वाला डोमेन। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या हो गया? डोमेन। क्या हो गया? ये हो गया डोमेन। इसको ब्रैकेट में लिखना, डोमेन हो गया ना। उसी प्रकार बोल रहा है क्या? प्रांत परिसर बताओ यानी रेंज बताओ, परिसर बताओ यानी रेंज बताओ। तो रेंज होता है क्या? पीछे वाला, हर ऑर्डर पेयर के पीछे वाला एलिमेंट क्या होता है? रेंज क्या होता है? तो 6, 7, 8, 6, 7, 8 ये क्या होगा? रेंज हो गया। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 3 देख। ए बराबर 1, 2, 3, 1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए बराबर 1, 2, 3, 5, 6 और बी बराबर 1, 2 सेट ए बराबर, सेट ए बराबर क्या है? 1, 2, 3, 5 यही है ना। और सेट बी बराबर क्या है? 4, 6, 9। सेट बी बराबर 4, 6, 9 यही है ना। और बोल रहा है ए से बी में एक संबंध दिया हुआ है, ए से बी में एक संबंध दिया गया है। यहाँ देखो आर दिया है, आर बराबर दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? तो रिलेशन दिया गया है क्या कि एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स और वाई का जो अंतर होगा ना वो क्या होना चाहिए? विषम संख्या। क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। और एक्स जो है ना ये ए से बिलोंग्स करेगा और वाई जो है बी से बिलोंग्स करेगा, यानी बोल रहा है
चलो लिखो पहले इसका रोस्टर रूप में, क्या बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखो। कहाँ पर था, हाँ रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिखो तो आर बराबर आर, बता एक्स क्या पहले एक्स क्या है एस से, और वाई क्या है बी से बिलोंग्स कर रहा है ना। और एक्स और वाई इस प्रकार लिखना कि एक्स वाई का क्या अंतर क्या होना चाहिए, विषम क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। चलो एक आएगा पहले 4 के साथ, फिर एक आएगा 6 के साथ, फिर एक आएगा 9 के साथ, आएगा ना। तो 1 और 4 का अंतर एक विषम संख्या हो रहा है। अरे 1 और 4 का अंतर विषम हो रहा है तो 1 4 का अंतर क्या होगा 3 होगा। अब इधर से ना बोलेंगे 1 और 4 का अंतर किया तो -3 आएगा, तो माइनस प्लस उससे कोई मतलब ना है, विषम हो रहा है ना। 1 और 4 का अंतर विषम हो रहा है, यानी 1 और 4 हो गया ना, हो गया। 1 और 6 ले विषम होगा तो 1 6 का अंतर 5 होगा ना, विषम हो गया। तो 1 के साथ 6 भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। 1 और 9 ले विषम होगा ना, होगा। 8 कहाँ विषम है, विषम नहीं ना, तो 1 8 ना होगा। अब 2 ले, 2 और 4 लेगा तो विषम होगा नहीं होगा। 2 4 का अंतर 2 होता है, विषम कहाँ से होगा, होगा। 2 और 6 ले विषम होगा नहीं होगा क्योंकि सम हो रहा है। 2 और 9 ले तो विषम होगा, हाँ 7 विषम हो रहा है ना, हो रहा है, दोनों का अंतर 7 हो रहा है ना, तो 2 और 9 हो गया, हो गया। अब 3 और 4 ले विषम हो रहा है तो 3 और 4 का अंतर 1 विषम है, हाँ तो 3 के साथ 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा। 3 के साथ 6 होगा तो 3 और 6 का अंतर 3 विषम हो रहा है तो 3 के साथ 6 भी हो गया। 3 के साथ 9 होगा तो 3 और 9 का अंतर 6 हो रहा है, नहीं होगा, इस सम है। अब 5 ले, 5 4 का अंतर 1 हो रहा है तो हो जाएगा। 5 और 6 का अंतर कितना है, 5 4 का अंतर कितना है 1, 5 और 6 का अंतर भी कितना है 1 के है तो हो जाएगा। 5 और 9 का अंतर कितना 4 तो ना होगा। यही हो गया क्या रोस्टर रूप, समझा, समझा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 2.7 में समझ क्या बोल रहा है, आकृति 2.7, आकृति 2.7 समुच पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। यहाँ देखो संबंध दिया हुआ है, पी आर क्यू में संबंध दिया हुआ है ना, आकृति देख, आकृति दिया हुआ है ना। अब बोल रहा है इस संबंध को पहले समुच निर्माण रूप में लिखो, समुच निर्माण रूप में यानी इस रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है क्या रोस्टर रूप में लिखिए। उसके बाद प्रांत बताओ और परिसर क्या है, प्रांत बताओ परिसर। तो पहले इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको लिखो कौन विधि में, पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ है 5 6 7 और यहाँ पर क्या है इसकी है P, यहाँ है Q, पी क्यू में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ है क्या 3 4 5, यही है ना। हाँ अब इसको लिखते हैं पहले कौन रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो रिलेशन इस प्रकार है कि रिलेशन इस प्रकार, यानी रिलेशन बराबर एक्स और वाई, एक्स हो गया ये वाला एलिमेंट, वाई हो गया ये वाला एलिमेंट, एक्स हो गया पी का एलिमेंट, वाई हो गया क्यू का एलिमेंट। तो एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स और वाई का अंतर देख हमेशा 2 हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या कहता है एक्स और वाई का अंतर विषम संख्या है, तो यहाँ देखो एक्स और वाई का अंतर क्या है, हमेशा 2 है, क्या है। तो एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स एवं वाई का अंतर, एक्स एवं वाई का अंतर 2 है। एक्स एवं वाई का अंतर क्या है, जो मिलेगा, जो मिल रहा है गुण उसका गुण लिख दो, वही हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। 2 है ना, जहाँ को बोलते हैं ए, उल्टा ए, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू पी एवं वाई बिलोंग्स टू क्यू, बस हो गया। इसका मैंने ब्रैकेट लगा दिए, समझा तुम लोग। अब इसको लिखना है रोस्टर रूप में, 2 नंबर क्या बोल रहा है रोस्टर रूप में लिखो। रोस्टर रूप में सिंपल है, 5 के 3 के साथ, 6 के 7 के साथ, 7 के 5 के साथ, यही है ना। तो 5 3 6 4 7 5 ये हो गया रोस्टर रूप। रोस्टर रूप तो बहुत ईजी है ना। अब बोल रहा है इसका क्या, इसका बोल रहा है क्या डोमेन बताओ, डोमेन पूछ रहा है ना। पहले बोल रहा है कहाँ पर है, हाँ इसका डोमेन और रेंज बताओ, यानी प्रांत और परिसर बताओ। प्रांत यानी डोमेन, प्रांत यानी इसका डोमेन बताओ। तो आगे वाला डोमेन, आगे वाला 5 6 7 क्या है डोमेन, 5 6 7 क्या हो गया, तो 5 6 और 7 डोमेन हो गया। अब बोला इसका परिसर बताओ, यानी रेंज बताओ, क्या बताओ रेंज यानी परिसर बताओ। तो परिसर हो जाएगा पीछे वाला, यानी ये वाला क्या जाएगा परिसर, क्या जाएगा यानी 3 4 5 3 4 5 क्या हो गया रेंज, क्या हो गया रेंज, समझ आ गया ना। अभी वाला बोल दिया रेंज हो गया, तो यानी इसमें एक आगो ऐसा अंक रहता है जो रिलेशन नहीं बनाता तो रेंज में ना होता, समझ आ गया ना। हाँ वो आता किस में, को डोमेन में आ जाता लेकिन रेंज में नहीं आता, समझ आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए ई रिलेशन जो है फंक्शन है, ई रिलेशन फंक्शन है, हाँ तो सबके मात्र एगो इमेज है, सबके मात्र एक ही इमेज है ना, यानी रिलेशन फंक्शन है। पूछा ना था लेकिन ऐसे पूछ दिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 देख, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 6, ए बराबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए बराबर 1 2 3 4 6, ए बराबर 1 2
3 4 6 हो गया। और बोला मान लीजिए कि आर यानी रिलेशन, आर यानी रिलेशन ए पर यानी ए के साथ ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी दोनों ए से बिलोंग्स कर रहा है। ए भी ए का अवयव, ए भी ए का एलिमेंट और बी भी ए का एलिमेंट, यानी ए और बी दोनों किससे। पहले किताब तो सामने ना है, खाली हम पढ़ रहे हैं तो रामायण सुन रहे हैं, लास्ट से आशा करके पता लेके चल जाना है। क्या किताब सब रख कि सब पक्का बंदर है। इधर घूर के बैठ, इधर आ, सामने है वहाँ पर किताब के पास। बहुत ही आगे बैठने की वापस, सब पक्का पागल है गधे कह के। क्या बोल रहा है कि रिलेशन इस प्रकार है कि ए बी इस प्रकार है कि ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहा है ए से। क्या कर रहा है संख्या, अब बोला संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। क्या कर रहा है विभाजित करता है। क्या करता है तो द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो बोल रहा पहला रोस्टर रूप में लिखो, फिर बोल रहा प्रांत बताओ, फिर बोल रहा परिसर बताओ। बोल रहा है ना रिलेशन का आर मतलब रिलेशन का रोस्टर रूप में लिखना है, फिर रिलेशन का प्रांत यानी डोमेन बताना है, रिलेशन का परिसर यानी रेंज बताना है, यानी बोल रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ रिलेशन किस प्रकार है, रिलेशन इस प्रकार है कि ए बी इस प्रकार है कि ए बी इस प्रकार है कि ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहा है, ए और बी दोनों बिलोंग्स कर रहा है ए से। और बोल रहा है कि संख्या बी को यथावत विभाजित करता है, यानी ए जो है बी को काट देगा, यानी ए से बी में भाग देंगे तो भाग लग जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। यानी यहाँ हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, जहाँ लिख देते हैं क्या कि बी जो है ना ए से पूरी भाग लग रहा है। क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है यही नहीं बोल रहा है कि ए जो है ना बी को यथावत यानी पूर्णतः विभाजित कर देते, यानी ए बी को भाग दे दे। इसका मतलब यही हम शॉर्ट में लिख दिए, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। अब इसका लिखना है पहले रोस्टर रूप। क्या लिखना है रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप में लिखो। चल देखें यहाँ पर एक से यहाँ ध्यान दे, हम एक ए ले रहे हैं अगर 1, क्या ले रहे हैं 1, तो 1 से 2 में भाग लग रहा है। ए लिए हम 1, क्या लिए तो बी हम अगर 2 ले लेते हैं तो 1 से 2 में भाग लग जाएगा ना, लग जाएगा। अगर ए लिए हम 1, क्या लिए अगर हम बी ले लेते हैं 3 तभी तो भाग लग जाएगा, 1 से 3 में भाग नहीं लगेगा, यानी बी 3 भी ले सकते हैं, ले लिए। अगर ए लिए हम 1, क्या लिए 1 और बी ले लेते हैं 4 तो 1 से 4 में भाग लग रहा है, ए से बी में भाग नहीं लग रहा है। उसी प्रकार हम ले सकते हैं क्या 1 6 भी ले सकते हैं। उसी प्रकार 2 हम लिए ए लिए 2, ए क्या लिए तो बता 2 जब हम ए हम जब लिए 2, ए क्या लिए 2 तो बी हम 1 ले सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 से 1 में भागने लगेगा, क्योंकि हम जो ए लेते हैं 1 से बी में भाग लगना चाहिए ना, यहाँ ए से बी में नहीं लग रहा है, यानी ई नहीं होगा। तो 2 के साथ 3 होगा तो 3 भी नहीं होगा, 2 से 3 में भागने लग रहा है। ए हम 2 लिए तो बी क्या लें कि बी में भाग लग जाए तो 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे अब हम ए ले रहे हैं फिर 2, क्या ले रहे हैं तथा 2 जब ए लिए तो बी क्या लें कि 2 से कट जाए तो 6 ले सकते हैं, ले लिए समझा। अब लेते हैं 3 वाला, क्या लेते हैं तो 3 के साथ हम 1 लेंगे, ना लेंगे भागने लगेगा। 3 के साथ 2 लेंगे, ना लेंगे भागने लगेगा। 3 के साथ 4 लेंगे, नहीं लेंगे भागने लगेगा। 3 के साथ 6 लेंगे तो ले लिए 3 के साथ 6, क्या ले लिए कोई दिक्कत। अब 4 लेते हैं, क्या लेते हैं 4 के साथ 1 लेंगे, ना 4 से 1 में भागने लग रहा है, 4 के साथ 2 लेंगे, भागने लग रहा है 4 के साथ 3 लेंगे, भागने लग रहा है 4 के साथ 6 लेंगे, नहीं लेंगे, यानी इतने रिलेशन हो गया, समझा। ये अगर रोस्टर रूप क्या हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अति प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत यानी डोमेन, प्रांत यानी 2 नंबर बोल रहा है प्रांत यानी क्या डोमेन। डोमेन क्या होता है पहला वाला, क्या होता है तो यही हो गया। तो ये कितना बार आ गया, बहुत बार आ गया नहीं, बहुत बार आ गया तो बहुत बार लिख देंगे। एक के बार लिखना है, कितना बार लिखना है समझ आ गया ना। अरे एक यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो हर बार लिख दे। क्या एक बार लिख दिए, उसके बाद 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, तो एक के बार लिखो। उसके बाद क्या हो गया 3, क्या हो गया ये हो गया डोमेन, क्या हो गया। अब 3 नंबर बोल रहा है इसका रेंज यानी परिसर बोल रहा है। क्या बोल रहा है तो रेंज क्या होगा पीछे वाला, पीछे क्या है 2 3 4 6 और कुछ है 4 6 तो फिर रिपीट हो गया ना, यानी रेंज हो गया मेरा 2 3 4 6 आंसर। समझा तुम लोग, छापेगा छाप जल्दी। यहाँ ध्यान दे, इसमें और हम ले सकते हैं, देख यहाँ पर इसमें और हम ले सकते हैं, इतने लेंगे और ले सकते हैं। देख यहाँ पर क्या बोले थे ए लिए 1 तो बी क्या लिए 2 तो भाग लग गया ना। इस प्रकार हम ये भी ले सकते हैं ना, थोड़ा ध्यान दे छूट गया। ऐसा हम ले रहे हैं ए ले रहे हैं 1, ए क्या ले रहा है 1 ले लिए, तो ए भी किससे बिलोंग्स कर रहा है, इसी से कर रहा है, यानी ए का भी अवयव लेंगे तो इसी से लेंगे और बी का भी अवयव लेंगे तो इसी से लेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा है कि ए और बी दोनों किससे लेना है, एस से किससे लेना है। तो ए लिए 1, ए क्या लिए
तो बी क्या ले ले, बी अगर 1 ले लेंगे तो एक से एक में भागने लगेगा, ए भी ले लिए 1 बी भी ले लिए 1 तो भाग लग जाएगा ना, यानी एगो ये हो जाएगा ना होगा। उसी प्रकार हम लिए क्या, दू ना लिए, ना लिए देख कहीं है, यानी ए ले लिए दू, ए क्या ले लिए और बी भी ले लिए दू तो भागने लग रहा है ना। उसी प्रकार क्या लेंगे 3 3 क्या लेंगे, फिर क्या लेंगे 4 4 छूट गया ना छूटा रे। यानी अब डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में आएगा 1 2 3 4 भी आएगा, क्या आएगा 4 ना आएगा और कुछ आएगा एक, और छो कहाँ रह गया, छो भी हो जाएगा, छो भी ना होगा, ए ले लिए छो अब बी भी ले लिए छो तो छो से 6 में भाग लग गया ना, यानी 1 2 3 4 और छो भी हो जाएगा। और को डोमेन में क्या होगा, तो 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 हो गया और कुछ होगा नहीं, उतने होगा, समझ आ गया ना। चल अगला देख, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 6। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर कितना 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रिलेशन दिया हुआ है, यानी आर बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आर बराबर दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है कि x और x प्लस 5 क्या दिया हुआ है, x और x प्लस, यानी ऑर्डर फॉर्म में जो लिखेंगे वो होगा x और x प्लस, अगर x 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 ना होगा। अब बोल रहा है क्या कि इस प्रकार है कि ये दोनों इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग्स कर रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2 3 4 5 इसी से बिलोंग्स कर रहा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात किया, और दीजिए प्रांत और परिसर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर यानी पूछ रहा है। प्रांत और परिसर लिखने पहले इसको रोस्टर रूप में लिख दे, रोस्टर रूप में लिख। तो अगर हम लेते हैं देख यहाँ पर, अगर हम x लेते हैं 1 क्या लेते हैं 1 तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 ना होगा, होगा। और अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम x लेते हैं 2 क्या लेते हैं, पहले 0 से ले, सॉरी 0 से ले लेंगे, x लेते हैं 0 क्या लेते हैं, क्योंकि 0 भी है ना, तो यहाँ 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 होगा। अगर लेते हैं 1 तो कितना हो जाएगा 6 होगा। अगर लेते हैं 2 तो 7 तो कितना हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, यही होगा ना। अगर लेते हैं हम कितना 3 तो 8 तो 3 और 5 8 8। अगर लेते हैं 4 तो 4 और 5 9 9। अगर लेता है 5 तो 5 और 5 10, ये हो गया रोस्टर रूपी, क्या हो गया। अब बोल रहा है इसका प्रांत यानी डोमेन बताओ, डोमेन क्या पूछ रहा है, डोमेन तो डोमेन यानी प्रत्येक ऑर्डर पेयर का आगे वाला एलिमेंट यही होगा ना, तो आगे वाला एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 5 यानी पूरा ना हो गया 0 1 2 3 4 5, ये क्या होगा डोमेन, क्या हो गया। डोमेन अब बोल रहा है क्या, तो रेंज बताओ, क्या बताओ, तो रेंज क्या होगा, तो प्रत्येक डोमेन का जो इमेज होगा वही होगा रेंज होगा ना, यानी प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पीछे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा। तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 6 7 8 5 छूट गया रे, 5 6 7 8 9 10 ये हो गया, बस बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है संबंध आर संबंध आर दिया हुआ है, संबंध आर दिया x आर बराबर यानी रिलेशन बराबर इस प्रकार है कि यहाँ बोल रहा है कि x और x क्यू और इस प्रकार है कि x क्या है, तो x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। x क्या है, तो संख्या 10 से कम, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यही है ना। संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, दो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है ना, तो एगो 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, लेकिन 11 10 से कम नहीं यहाँ बोल रहा है, तो 11 लेंगे, 11 नहीं लेंगे यानी इतना लेना है, ऐसा और क्या लेना है, ये लेना है, तो ऐसा लो, तो रोस्टर रूप में लिखो, तो ऐसा पहले क्या लेंगे 2 क्या लेंगे, जैसे लेंगे 2 तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा 8 ना हो जाएगा, होगा रे। और तो ऐसा 3 क्या लेते हैं, तो यहाँ 3 दे 27 ना होगा। और ऐसा वाला लेते हैं 5 क्या लेते हैं, तो यहाँ 5 ले, तो यहाँ 5 देते 125 होगा। अब लेते हैं 7 क्या लेते हैं, तो 7 यहाँ पर दे, तो 7 का 7 गुना 7 243 243 कि 343 343 होगा, कितना होगा 343, बस हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या, कहाँ पर है,
रोस्टर रूप में लिखिए, खाली बोला रोस्टर रूप में लिखिए। प्रांत डोमेन और कोडोमेन पूछा था, प्रांत सा प्रांत पूछा था, रेंज पूछा था, नहीं पूछा था, खाली बोला रोस्टर रूप में लिखे, लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर एक्स वाई जेड, ए बराबर क्या है? एक्स वाई जेड और बी बराबर 1 2, बी बराबर यानी सेट बी बराबर क्या है? 1 और 2, यही है ना। और बोल रहा है कि ए से बी के संबंधों की संख्या यानी ए से बी से रिलेशन बनाना है, ए और ए का बी से रिलेशन बनाना है, तो कितना रिलेशन बनेगा, कितना संबंध बनेगा? तो बताया था तुम लोग को कि संबंध के संख्या बराबर क्या होता है? उपसमुच की संख्या, नहीं बताए थे? और संबंध क्या है? संबंध क्या है? इसका उपसमुच है, यानी इसका उपसमुच निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा? संबंध क्या हो जाएगा? तो उपसमुच कैसे निकालते हैं? यानी ए इंटू बी का संबंध यानी आर, संबंध यानी क्या? रिलेशन, संबंध यानी कौन चीज? रिलेशन यानी आर क्या होगा? तो बराबर होगा उपसमुच की संख्या। उपसमुच की संख्या बराबर क्या होता है? तो 2 पर पावर पी क्यू, 2 पर पावर पी बराबर ई और क्यू बराबर यानी पी बराबर कितना एलिमेंट? तो 1 2 3 यानी पी बराबर कितना एलिमेंट? यही होगा ना। हाँ, और क्यू बराबर कितना एलिमेंट? तो 2 गो, यही होगा ना। यानी 2 पर पावर पी के यहाँ पर 3 और क्यू के यहाँ पर यानी 2 पर पावर कितना? 5 या 6 3 दूनी 6। अब भागा दे रहे कितना? 64, सॉरी गुना कर दे कितना? 64 आंसर। समझा? समझा रे बंदर? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मान लीजिए कि आर जेड पर क्या बोल रहा है? आर यानी रिलेशन, आर यानी रिलेशन जेड पर, जेड मतलब समझ रहा है? जेड मतलब तुम लोग को बताए थे इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, बताए थे। पूर्णांक संख्या को हम आई या जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेड मतलब क्या होगा? जेड मतलब होगा पूर्णांक संख्या, क्या हो गया? समझ आ रहा है? जेड बराबर पूर्णांक संख्या। बोल रहा है रिलेशन इस प्रकार है कि, रिलेशन दिया हो, रिलेशन किस प्रकार है? तो रिलेशन इस प्रकार है कि ए बी इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू जेड यानी बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या। जेड मतलब पूर्णांक यानी इंग्लिश में बोले इंटीजर नंबर, इंग्लिश में बोले। और बोल रहा है ए माइनस बी एक पूर्णांक हो, क्या हो? एक पूर्णांक हो, यही बोल रहा है। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दे, पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या मतलब होता है जेड मतलब क्या? पूर्णांक संख्या। जेड मतलब क्या? अब पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या मतलब होता है 0 से इधर प्लस में कुछ भी ले ले, 1 2 3 डॉट कुछ भी, और 0 से इधर माइनस में भी कुछ ले ले, माइनस से भी कुछ भी ले ले, क्या है पूर्णांक संख्या? क्या हो गया? यानी यहाँ तुम मान रखते जाओ, अंत होने वाला है, क्योंकि यहाँ बोल दिया ए बी है पूर्णांक संख्या। तो अब यहाँ 1 लो, यहाँ 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, -1 -2 -3 -4 कुछ भी लो, अंत होने वाला है। उसका बी भी क्या है? पूर्णांक संख्या है ना। तो बी के पास भी कुछ लो, 1 2 3 4 प्लस में कुछ भी लेते चल जाओ, और माइनस में भी -1 -2 -3 -4 कुछ भी लेते चल जाओ, अंत होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब ए भी हम कुछ भी ले लें, मान लें ए लेनी हम क्या? 10 और बी क्या लेनी है? 5, क्या लेनी है? तो ए और बी के अंतर एक पूर्णांक हो, क्या हो? तो सिंपल बात है, 10 में 5 घटाओ, हमेशा घटाएंगे तो क्या है? 5 आ जाए, तो ये पूर्णांक है। अगर हम मान लें इसको 5 ले लिए, इसको 10 ले लिए, तो 5 में से 10 घटाओ होता है -5, ये भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक माइनस प्लस दोनों होता है। यानी जो यहाँ पर जो रिलेशन लेंगे कि और माइनस भी, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे, यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो उसका अंतर या तो प्लस आएगा या उसका अंतर माइनस आएगा। प्लस आए या माइनस आए, प्लस आए या होता तो पूर्णांक है ना। ये पूर्णांक प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, समझ गया ना। यानी इसका क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है द्वारा एक परिभाषा से संबंधित आर के प्रांत बताओ। आर के प्रांत मतलब समझ रहा? आगे वाला यानी डोमेन, आगे वाला यानी तो डोमेन बोल रहा है। तो डोमेन भी क्या होगा? पूर्णांकन होगा। अरे आगे भी क्या लिखेंगे? क्योंकि एक किससे बिलोंग कर रहा है? पूर्णांक से कर रहा है, तो आगे क्या लिखाएगा? पूर्णांकन लिखाएगा। यानी डोमेन बराबर हो गया क्या? जेड। क्या हो गया? यानी पूर्णांक हो गया। अब बोल रहा है क्या? अब बोल रहा परिसर यानी रेंज बताओ। क्या बताओ? रेंज। तो रेंज क्या होगा? जो यहाँ लिखेंगे तो बी किससे बिलोंग कर रहा है? पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, यानी बी के यहाँ पर पूर्णांकन आएगा, तो बी भी क्या हो गया? पूर्णांक। क्या हो गया? यानी जेड हो गया। क्या हो गया? जेड है। तो रेंज भी जेड और डोमेन भी। कोई दिक्कत है? चैप्टर हुआ खल्लास, समझ गया। चैप्टर नंबर 2.3 कल बताएंगे। आज हम इमेज प्री इमेज दोनों बता दिए, और कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन रिलेशन फंक्शन नहीं होता भी बता दिए। कल इसका यूज होगा, आज यूज नहीं हुआ था, कल इसका यूज होगा, ठीक है ना। और तुम लोग अभी तक बता रहे थे कि जो अभी तक मेरा एक चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर।
कितना मिनट हुआ?